तो बेस्ट इंग्लिश लिखने में कौन है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा था? चार लगाने के लिए अगर मैं हाई क्वांटिटी का तीसरा चल रहा है। हैं 15 क्वेश्चन है इसमें 9 है। कंपेयर बताना है आपको हम लोगों को हिंदी मीडियम का। अच्छा उन लोग का तो क्या था कल लास्ट पर? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इनवर्स वाला होगा सर इसमें। इज इक्वल टू 1। ये भी है, हाँ, मेरी बुक में नहीं था ये। ये था ना सर बता दिए पीछे वाला क्वेश्चन हमारे अच्छा, ड्रम हमारे। हाँ, वही मैं सोचूं मेरी देखे बुक में टाल के थे तो हम आगे बता रहे टेस्ट में देने वाले थे पर भूल गया था देना, नहीं। इसीलिए इसको है क्वेश्चन 8 नंबर में बता रहा हूँ 10 नंबर इधर उधर हो गए क्वेश्चन नंबर। तो साइन स्क्वायर एस कॉस स्क्वायर पाई इज सर एक इक्वल बात मुझे बताइए, जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनवर्स वाले, उनमें जो एक्स स्क्वायर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनमें हम ब्लैक करते जैसे मान लीजिए कभी tan x लेते हैं, कभी tan थीटा, कभी cos थीटा, ऐसे लेते हैं। किस बेसिस पे लेते हैं ये मुझे नहीं पता चला आज टू। तक। उसका मतलब ये होता है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इलेवंथ वाले दिए रहते हैं, तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कौन सा फार्मूला लगाएं तो साइन इनवर्स दिया तो साइन में इसका रिजल्ट आ जाए, कॉस इनवर्स दिया है तो कॉस में रिजल्ट आ जाए, ऐसा दिया ही रहता है। लेकिन नहीं हो गया हम का फार्मूला आपसे बनता है कि नहीं बनता इसलिए दिया है। 11th का ज्ञान कितना है आपको? ठीक है, 11 का फार्मूला जानते हो तब जान लोगे कि हाँ एक्स क्या पुट करना, नहीं जानते तो नहीं जान पाओगे, सीधी सी बात। नहीं कर पा रहा। हाँ तो नहीं कर पाते तुम फार्मूला को याद करो 11th वाली, अपने आप समझ में आ जाए। जैसे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब एक तो फार्मूला जानते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। तो समझे ना जाओगे कि s के स्थान पर tan थीटा मानना है। अब ये फार्मूला याद नहीं तो आपकी समस्या थोड़ी है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज किया जाए। हम नहीं कर पा रहे हो तो किताब से निकाल दिया जाए क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसे सिंपल क्वेश्चन दिए गए हमको लॉलीपॉप वाले, स्पेशल वाले तो कुछ दिए नहीं है। लॉलीपॉप। हाँ, बहुत सिंपल वाले दिए हैं एनसीईआरटी, ठीक है। तो sin स्क्वायर s प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इम्प्लिसिट फंक्शन हो चाहे नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन हो, हर एक टर्म का डिफरेंशियल करते हैं, है ना। कल उस दिन बताया था इम्प्लिसिट किसे कहते हैं, जिसमें y की वैल्यू s के फॉर्म में स्पष्ट रूप से निकाली जा सके, जिसमें y की वैल्यू s के फॉर्म में स्पष्ट रूप से ना निकाली जा सके तो उसको अस्पष्ट कहते हैं, उसको स्पष्ट कहते हैं। इस स्पष्ट को कहते हैं इम्प्लिसिट, अस्पष्ट को नॉन इम्प्लिसिट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x है तो क्या लिखेंगे d अपॉन dx sin स्क्वायर x, d अपॉन dx cos स्क्वायर y, d अपॉन dx कहना ये चाहते हैं जो जानते हैं उसी के अंतर्गत सब चीज को ना समाहित करो, उस एक्स्ट्रा जानने की कोशिश। जय श्री राम। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एस है तो क्या है d अपॉन ds, साइन s का स्क्वायर कर सकते हैं, d अपॉन इसको dy कर देते हैं और साइन cos y का स्क्वायर और dy अपॉन ds कर देते हैं, ठीक है। और 1 का डिफरेंशियल 0, साइन x की पावर 2 तो 2 और ये साइन s की पावर 2 माइनस 1 d अपॉन ds साइन s का फिर से, इसका क्या होगा 2 और ये cos y की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। और cos y का फिर से d अपॉन dy cos y और dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 2 साइन x है, साइन s का डिफरेंशियल cos s और 2 cos y का डिफरेंशियल माइनस साइन y और dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 2 साइन x cos x और ये क्या होगा 2 cos y साइन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी तो फार्मूला जानते हो, ये साइन 2s का फार्मूला है कि नहीं, ये साइन 2y का फार्मूला है और dy अपॉन dx। अब क्या कर देंगे इसको माइनस साइन
टू वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वाले टर्म को उधर ले जाए तो माइनस साइन 2x, और माइनस माइनस दोनों साइड से कट गया, तो क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2s अपॉन साइन 2y, साइन 2s अपॉन साइन 2y। तो ये क्या लिख दोगे, डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू साइन 2s अपॉन साइन 2y। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन y इज इक्वल टू देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो वही क्वेश्चन आ गया, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। इसीलिए तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं करने बैठा था कुछ नहीं कर पाया था। हाँ, 4 क्वेश्चन नहीं, जितने फार्मूले लग रहे हैं 5-6 क्वेश्चन लगातार इस तरह वही सब फार्मूले सेकंड चैप्टर वाले पूरे फार्मूले लग रहे हैं, सेकंड चैप्टर में लगे थे वैसे भी सब हम बता दें। सेकंड चैप्टर है, यहाँ बगल में लिखे भी देते हैं आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा, एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है tan 2 थीटा। ठीक है, फिर क्या होता है, एक 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा। ठीक है, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है ना, अब क्या बचता है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें क्या पुट करना होगा, ये वाला फार्मूला, यदि यस के हमारा मकसद ये है cos इनवर्स है, इसका रिजल्ट cos में आना चाहिए, cos इनवर्स है तो cos में आना चाहिए। इसके लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करेंगे, दैट्स बराबर tan थीटा पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अभी जो आप सेकंड चैप्टर में सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़े थे वही सिंपलेस्ट फॉर्म इसका निकालना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, लाइन और कर दो, इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करना वही है जो सेकंड चैप्टर में पढ़े हो, वहाँ उसको सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़े थे, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, और फिर जो एक लाइन और डिफरेंशियल कर देना। यहाँ पे s इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स s इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये क्या होगा cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स से cos कट गया 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। यहाँ पे भी लिख सकते हो साइन 3 थीटा, तो जानते हैं 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, और एक क्या होगा cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos। ठीक है,
अब देखो अब इसका 12 नंबर क्वेश्चन देखो। y इज इक्वल टू, अब y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करोगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, फाइंड dy अपॉन ds। अब नॉर्मल क्वेश्चन ये नहीं है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये बताए थे आपको 45% क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, जैसे यहाँ पे s और tan थीटा पुट करना पड़ेगा तो आपको ये आधा रखना होगा, ठीक है। ये तो 45% 40% 15%, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। 45% ये है 2 हो लिखा साइन इनवर्स tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3। अब इसका फार्मूला जानते तो लगा दोगे सीधे सीधे, ये 45% क्वेश्चन रहेगा ताकि ये सब लोग पास होते हैं, ठीक है। अब 40% लेवल में ये एस बराबर क्या पुट करना, जैसे अभी बताए ये है 45, अब आ गया क्या 15%। अब ये क्वेश्चन आ गया 15% लेवल में। अब फार्मूला तो आप ये जानते हो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan cos 2 थीटा, यहाँ साइन इनवर्स है और आ जाएगा cos, तो दिक्कत न जाएगी, ठीक है ना। cos तो थीटा का ये फार्मूला तो लगाएंगे। यदि cos इनवर्स होता तो कहते क्वेश्चन नहीं कराते, किसी से पूछोगे जिसको नॉर्मल जो जानते हैं ना, तो कहेंगे सर जी ये 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ पे cos इनवर्स होना चाहिए, गलत लिखा है क्वेश्चन में, क्योंकि फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर तो cos 2 थीटा फार्मूला होता है। तो यहाँ cos इनवर्स साइन इनवर्स दिया है, cos इनवर्स दिया है तो cos में रिजल्ट आना चाहिए, तो यहाँ तो s बराबर tan थीटा पुट करने से cos थीटा आएगा, यहाँ साइन इनवर्स दिया है, क्वेश्चन नहीं गलत है ये बोल दोगे, पर क्वेश्चन गलत नहीं है, ये भी सॉल्व हो सकता है, पर पुट वही करोगे जो पुट करते हो आप, ठीक है, और वो cos में रिजल्ट आएगा। अभी तो जानते हो कि फिर फंक्शन का जो ये तो जानते हो कि साइन इनवर्स x है, इसके स्थान पे जो रहेगा उसको फिर से कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan इनवर्स x, जो आप कॉन्सेप्ट जानते हो यार किस कंडीशन में क्या पुट करते हो वही पुट करोगे आप। अब आगे बढ़ते जाओ अपने आप समझ में आया क्या करना है आगे। tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फार्मूला, साइन इनवर्स लिख दो और ये cos 2 थीटा लिख दो, ठीक है, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब ये जानते हो कि ये साइन इनवर्स इसको साइन में लाना आपका मकसद है, तो क्या किया जाए, cos को बदल भी सकते हो आप, cos 2 थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा नहीं होता, क्या लिख दें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है तो साइन लिख दिया 90, तो 90 को पाई बाई 2 कहते हैं माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos 2 थीटा होता तो है, आसान में साइन कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो, क्या y इज इक्वल टू पाई बाई 2 और माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या tan इनवर्स x है। ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन ds, इसको क्या लिखेंगे d अपॉन ds पाई बाई 2 और ये 2d अपॉन ds tan इनवर्स x। अब देखो पाई बाई 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, डिफरेंशियल 0, क्या होगा डिफरेंशियल 0, और ये 2 और इसका तो जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। ये वाला मैं पहले सोच रहा था कि तू बोल रहा लेकिन फिर ये नहीं हो सकता सर, ये वाला क्या ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इससे कटेगा ही नहीं साइन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा करेंगे cos 2 थीटा का cos 2 का साइन कटेगा कब, वही तो लिख लेते ना। हाँ अगला क्वेश्चन अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू
cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी वैसे आ गया। आप फार्मूला तो ये जानते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा जानते हो। दस बराबर tan थीटा पुट कर तो आएगा sin और है cos इनवर्स। ये क्वेश्चन गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है। अब वाई फिर से करेंगे। हाँ वो करोगे वही वो आगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना। पुट s इज इक्वल टू क्या करें tan थीटा तो tan को इधर लाओगे तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा तो y इज इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस लगा होता तो tan 2 थीटा का फार्मूला है, प्लस लगा है तो sin 2 थीटा का फार्मूला है। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ cos इनवर्स और यहाँ क्या होगा sin 2 थीटा तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा क्या लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा cos इनवर्स से cos कट गया y इज इक्वल टू क्या हुआ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा भी कर सकते थे ना। कहाँ पे cos 90 का माइनस साइन हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है ना। cos तो लगा है ना cos ना कर रहे हो इधर तो cos कर रहे हो तो cos 90 प्लस थीटा इसका मतलब cos है 90 से अधिक की वैल्यू निकाल रहे हो तो cos 90 से अधिक की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में हो सेकंड में तो cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में हुई। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे रिजल्ट जो आ रहा है उसको थोड़ी देखोगे जिसकी वैल्यू निकालने जा रहे हो उसकी ना देखोगे तो cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो cos 90 से अधिक की वैल्यू निकाल रहे हो तो cos 90 से अधिक की वैल्यू किस क्वाड्रेंट की हुई सेकंड के तो cos पॉजिटिव किस में होता है सेकंड में निगेटिव होता है तो निगेटिव होता है ये साइन पॉजिटिव में तो कैसे लिख सकते हैं इसको साइन वाली बल्कि लिख ही सकते हैं। ये क्या होगा cos इनवर्स से cos कट गया या x की वैल्यू डिफरेंशियल d अपॉन dx है पाई बाई 2 और 2 और d अपॉन dx tan इनवर्स x तो dy अपॉन dx 0 2 और 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो 14 नंबर में ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो फाइंड dy अपॉन dx तो समझ जाओगे आप यह लिखा तो है ये 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये 45 वाले वाला नहीं 40 वाले 40 वाले हाँ 40 वाला यहाँ पुट करना तो आपको पता होना चाहिए ना सिंपल का क्वेश्चन नहीं है पुट करना पता होना चाहिए नहीं पुट करना पता तो बैठे रहोगे चुपचाप ठीक है तो यहाँ पे s के स्थान पे क्या पुट कर साइन थीटा उसे cos थीटा भी पुट कर दोगे तो cos थीटा ये sin थीटा दो आएगा 2 sin थीटा cos थीटा cos थीटा भी पुट कर सकते हो sin थीटा भी पुट कर सकते हो। हमारा मकसद ये है कि यहाँ आ जाना चाहिए 2 sin थीटा cos थीटा तो x बराबर sin थीटा पुट करने से भी 2 sin थीटा cos थीटा आएगा तो sin 2 थीटा लिख देंगे s बराबर cos थीटा भी मान लेंगे तब भी 2 sin थीटा cos थीटा आएगा तो हम cos 2 sin 2 थीटा लिख देंगे। फार्मूला ये ना है ओरिजिनल 2 sin थीटा cos थीटा तो sin 2 थीटा लिखेंगे s बराबर sin थीटा पुट कर दो चाहे s बराबर cos थीटा पुट कर दो दोनों कंडीशन में आ जाएगा। यस सर तो पुट s इज इक्वल टू sin थीटा तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा
बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये क्या होगा cos थीटा। तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या होगा साइन 2 थीटा। तो बाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रख दो साइन इनवर्स एक्स। बाई इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई अपॉन डी एस, तो 2 डी अपॉन डी एस साइन इनवर्स एक्स, तो डी बाई अपॉन डी एस 2, ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि एस बराबर cos थीटा भी पुट किया हो तो लास्ट में साइन 2 थीटा यहाँ आता, ठीक है। यहाँ पे 2 cos x हो जाता और 1 माइनस cos स्क्वायर x तो sin स्क्वायर x हो जाता वहाँ पे ऊपर। देख लेते ना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर दे, लास्ट 15 एक्सरसाइज का लास्ट जय श्री राम। बताएंगे इसमें 35, आगे बढ़ाते जाएंगे क्योंकि केवी वाले हो ना, एमपी बोर्ड वाले तो 15 से काम हो जाता है। तो बाई इज इक्वल टू क्या है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 फाइंड डी वाई अपॉन डी एस। अब देखो यहाँ सेक इनवर्स तो चाहिए आपको 1 अपॉन cos थीटा, तब आएगा सेक। चलो आप सुनो अच्छे से, दिमाग वाला क्वेश्चन है ये। सेक इनवर्स है तो यहाँ सेक थीटा हम लाना जरूरी है, और सेक थीटा आएगा कब, जब 1 अपॉन cos थीटा हो। और ये cos थीटा आएगा कब, ये जानते हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का cos 2 थीटा, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा तो सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स से कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा। तो जब ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो अपने आप समझ जाओगे कि इस पर क्या करना होगा। क्या करेंगे cos थीटा cos x is equal to cos थीटा, तो cos इनवर्स x is equal to थीटा, तो y is equal to sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, y is equal to sec इनवर्स और 1 अपॉन क्या लिख दोगे cos 2 थीटा, y is equal to सेक इनवर्स और ये क्या होगा सेक 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, तो 2d अपॉन dx cos इनवर्स x, तो dy अपॉन dx 2 और माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। लिख लें अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स 3x माइनस s क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, फाइंड डी बाई अपॉन डी एस। समझ जाओ क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे ना, tan थीटा पुट करो तो क्या आ जाएगा tan 3 थीटा आ जाएगा, tan बस tan कट जाएगा। क्वेश्चन बुक में क्या लगता है पुट तो कौन सा नंबर है ये, मैं देख क्वेश्चन ये 10 है, वही तो क्वेश्चन पुट s इज इक्वल टू tan थीटा, tan इनवर्स s इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स फिर tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू क्या लिखोगे tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो आप tan थीटा, y इज इक्वल टू 3 थीटा, y इज इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन ds,
3 और डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आंसर लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन ये है 17 नंबर इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब फाइंड dy अपॉन ds साइन 3 थीटा तो पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे साइन थीटा तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x तो y इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा तो y इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स ये साइन थीटा ठीक है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 थीटा y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन ds d अपॉन ds साइन इनवर्स x तो dy अपॉन ds 3 ये 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये डिफरेंशियल ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम यहाँ cos इनवर्स कर दें तो और क्वेश्चन बन जाएगा और 15% लेवल बन जाएगा y बराबर क्या आ गया cos इनवर्स 3s माइनस 4s क्यूब तो करोगे तो वही लास्ट में क्या आएगा 3 थीटा याद आया ये सर बोले जय श्री राम। आए cos इनवर्स ये आ गया sin 3 थीटा ना। अब यहाँ पे क्या करोगे इसको लिखा है हाँ ये क्वेश्चन लिख दिए इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3s माइनस 4s क्यूब फाइंड dy अपॉन ds ऐसे ही क्वेश्चन आप इसे लगाइए हाँ पुट x इज इक्वल टू sin थीटा sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3s फॉर्मूला लगाएगा तो बनेगा नहीं तो सब फार्मूले आपको याद भी हो जाएंगे ना। पिछले साल क्या है कि एनसीईआरटी जितना एनसीईआरटी पढ़े थे तो इसीलिए थोड़ा डाउट है फार्मूला का यूज ही नहीं ये फार्मूले सब याद हो जाते हैं जाते हो खूब सवाल लगाओ बीआरटी शर्मा कोल्डो लगाओ एग्जांपल है एक्सरसाइज तो इससे क्या होते हैं सब फार्मूले याद हो जाते हैं यहीं ठीक है। अब स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता आजकल कोई पढ़ाने के लिए भी तैयार रहेगा जैसे अनिश्चय सोचता है कि उतने पढ़ेंगे इतना किताब में क्या इसका पढ़ाएं हैं अभी ज़्यादा तो मैं थोड़ी आता नहीं हाँ एक दिन आता है 10 दिन देखो cos इनवर्स sin 3 थीटा क्या कर दें अब cos पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा ठीक है y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे cos इनवर्स cos कट गया पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा y इज इक्वल टू क्या लिखोगे और sin इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे दो क्वेश्चन आप बताएंगे हाँ cos पाई बाई 2 नहीं और फिर अगले क्वेश्चन में वही साइन लगा देंगे वो साइन लगा डी बाई अपॉन डी 0 माइनस 3 साइन इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन माइनस x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस हो गया तो जिसका बेस तगड़ा रहता है जैसे राइटर वाले जो होते हैं ऐसे ना बड़ा ठीक है थोड़ी कि भाई मैथमेटिशियन पैदा हुए यही सब फार्मूले प्रैक्टिस हो गई तो बना बना क्वेश्चन स्टार एक्सरसाइज में डाल दी और उसी कसरत करोगे तो आपसे फार्मूले सब याद हो जाएंगे। ये खोलना नहीं क्या भाई
हैं हो जाएगा। हाँ फिलहाल छोड़ते हैं काफ़ी है। ये क्वेश्चन बता दिए 17 18 बता दिए यस 19 देखो दो क्वेश्चन लाइफ टाइम बचा है। अगर 2 क्वेश्चन याद है ना 10 मिनट तो उन लोग का उतना और लेट हो 20 गया था, नंबर। 8 मिनट टेस्ट था वो का सर एक को टाइम ले दिया एक्स्ट्रा। इनको y इक्वल आर्टिस्ट का कुछ फायदा नहीं है बेजिस करते हैं देने कोई मजा नहीं क्यों मैथ करने में मजा आता है उसमें मजा नहीं आता। बनता ही नहीं बहुत अच्छे से पता नहीं सब भूल जाता है 1 minus x डेरिवेशन है तो डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आता हम लोग को। root x 1 minus x फाइन जानते हो डेरिवेशन का तैयार करने का तरीका क्या है? जो अब जैसे डेरिवेशन बड़े बड़े आपको पता कि हम पढ़ने की बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में 12 फन्ना के थ्योरम है। इनको तैयार करने के तरीके जानते हो ये क्या है? एक थ्योरम लिख लो या 2 थ्योरम लिख लो, 2 व्यंजक एक्सप्रेशन वाले और उसको 2 पन्ने कागज में जेब में डाले रहो। खाना खा के उसको देखो, सोने से पहले एक बार देख लो, सोकर उठते एक बार देख लो, 2 पन्ने कागज में देखो, ठीक है। फिर 24 घंटे में 2-2 घंटे के अंतराल में 1-1 मिनटों चाहे देखो, उसी दिन तैयार हो जाएगा। एक होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जानते हो? उसका कंसंट्रेट किया जाए कि स्थान पे तो आग लग जाती है। और पोथन्ना देखते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता दिमाग, नींद आ जाती है तो पन्ने का नहीं करता। पोथन्ना में जो नोट्स पूरा, ठीक है। और उसका धीरे धीरे 2-2 पन्ने कागज में लिख के जेब में डाले रहो, जिसको जानते हो एग्जाम में आएगा तैयार नहीं है, तैयार करना चाहिए, ऐसा 11th में किए थे ठीक है। तो 2-2 पन्ने कागज में लिख के जेब में डाले रहो, 24 घंटे में 2 पन्ने कागज के आप किताब नोट्स पढ़ने का मन नहीं करेगा जैसे ट्यूशन जाओगे तो, पर बैठ गए हवा भी ले रहे कूलर का, 2 पन्ना कागज निकाल के देखने लगे उसको, ठीक है। किसी समय खाना खा रहे हो उसको भी देख लिए पलटा के, ठीक है। सोने गए नींद नहीं आ रही है, पन्ना निकाले देख लियो, ठीक है। तो वो पता चला 24 घंटे में आप कितनी बार देख लिए उसको, स्थिति परिस्थिति सब कुछ याद हो जाएगा। 2 तैयार हो गए कि नहीं हो गए 24 घंटे में? पता चला कि 2 जब 24 घंटे में तैयार हो गए थे, 7 दिन में 14 तैयार हो गए और 14 में तो बनी तो क्या आएगा सिस्टम में? सर कुछ ना करने से तो अच्छा ही एक दिन कुछ ना करो तो अच्छा ही। हाँ ऐसे ऐसे कर किया करो, किस्तों में बांट लो, सब चीज़ सब तैयार हो जाएगा। हाँ? मैं किया था इलाज। आजमा के देख लो, कोई चीज़ तैयार करना चाहते तैयार नहीं हो रही है, ठीक है। तो 2 पन्ने कागज में लिख के सो जाओ, तकिया में रख के रख ध्यान में 2-3 एक बार देखो, फिर रख दो तकिया में, उठो तो तुरंत उसी को देखो, सो कर, फिर बोला ठीक है ना। लेकिन कुछ फायदा नहीं वाला सर, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था बस, नहीं आधा हो गया था। हम ये बोल रहे हैं कोई चीज़ तैयार करना चाहते हो तैयार नहीं हो पा रही है, बीत जाते, डाउट हो जाते, स्टेप भूल जाते हैं, तो टेक्निक क्या है? आने न जाने की बात नहीं है, तैयार करने का तरीका बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा खूब पढ़ के गए हो, आया तो सिंपल सा क्वेश्चन, लगता है फालतू में पढ़े थे, ऐसा नहीं लगता? लगता है 11th में ऐसा ही लगा था, इतनी सारी थ्योरम पढ़ जानते हो कुछ इतना सब पढ़े थे इसी तो बन गया अभी, और वे सब न पढ़े होते तो वो बनबे नहीं करता आपसे, ऐसा क्वेश्चन आया हो हैं। वैसा कभी कभी नहीं लगता कि हम फालतू में आरटी शर्मा के एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2023 वाले, 2022 वाले, 21 वाले सब लगाते लगाते थक गए, आया सब एनसीईआरटी आया, इसलिए एनसीईआरटी वाला आया कि आपको जितना मेहनत करना चाहिए थे किए थे, इसलिए आप सिंपल क्वेश्चन आपके लिए आए। उन सी क्वेश्चनों को न पढ़े होते तो क्वेश्चन बनने वाला हुए नहीं करता, फिर वही वाला आता है। ऐसा हुआ मेरे साथ 10th में। एक क्वेश्चन था आरडी शर्मा का, वो लास्ट में था, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन थे वो, तो उसमें था और मैं उसको इग्नोर मारते क्योंकि लास्ट में था, मैं सोचा ऐसा ही है तो वो लास्ट में दिया रहता है, इसका मतलब कुछ था ही उसमें। लेकिन वो पेपर में आ गया, बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के मैं छोड़ के आ गया, 4 या 3 नंबर का था वो, छोड़ के आ गया था। हाँ तो ऐसा होता नहीं कर पाया था, मुझे लग रहा था एक बार देख लिया था उसको, देखा ही नहीं मैंने, एक तो टाइम नहीं बचा था। चलो देखो इसमें साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स s रूट ऑफ 1 माइनस s रूट x1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स का एक फार्मूला जानते हो, साइन a, अब साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो होता है फार्मूला क्या, साइन a माइनस,
साइन इनवर्स है तो साइन ए माइनस बी का माहौल तैयार करने पड़ेगा आपको, इस प्रकार की स्थिति पैदा करनी होगी। माइनस लगे है देखो, अभी तो आपको ये सोचना भर पड़ेगा कि एस बराबर हम क्या माने और रूट एस बराबर क्या माने। तो यदि एस के स्थान पे हम साइन ए मान लें और ये एस को लिख दें रूट एस का स्क्वायर, तो रूट एस बराबर साइन बी मान लें, तो क्या होगा साइन ए और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी तो कास स्क्वायर बी, तो कास स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट ऑफ कास बी, तो साइन ए कास बी तो मिल गया। अब इस पर आप जब साइन ए माने हो और रूट एस बराबर साइन बी माने तो यहाँ साइन बी लिख दो, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कास स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ कास है, तो यहाँ भी तो आ गया कास ए साइन बी, तो ये मिल ही गया। यस सर। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ, एस को साइन ए मानना पड़ेगा और रूट एस को साइन बी मानना पड़ेगा। तो लिखो एक लाइन और लिख लो तब और ज्यादा समझ में आएगा। बाई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, कई साल ये क्वेश्चन आया है, एक्स रूट ऑफ 1 माइनस रूट एस का स्क्वायर, रूट एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट एक्स इज इक्वल टू साइन ए, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन बी, बाई इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स, ये होगा साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन बी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एस के स्थान पे साइन ए और रूट एस के स्थान पे साइन बी माने, बाई इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी तो कास स्क्वायर बी और साइन बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कास स्क्वायर ए, तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए 1 माइनस कास स्क्वायर बी को कास बी लिखेंगे, साइन बी और कास स्क्वायर ए तो कास, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला हो गया साइन ए कास बी, कास ए साइन बी लिख लेते हैं एक बार, साइन ए कास बी और कास ए साइन बी, और फार्मूला लग गया। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स ये साइन ए माइनस बी और साइन बस साइन कट गया, तो बाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो बाई इज इक्वल टू जब देखो एस बराबर साइन ए माने हो तो साइन ए को इधर ले आओगे तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, और ये क्या होगा साइन इनवर्स रूट एस बराबर बी, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या होगा साइन इनवर्स रूट एक्स, ऐसे ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट करेगा, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग सिंपलेस्ट फॉर्म तो आ गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एस ये बाई, डी अपॉन डी एक्स ये साइन इनवर्स एक्स, और डी अपॉन डी एक्स ये साइन इनवर्स रूट एक्स, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स पे जानते हैं ना 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस रूट एस का स्क्वायर, डी अपॉन डी एस रूट एस का फिर से एस होता था इसका फिर से करते तो बन आ जाता, लेकिन रूट एस का तो करना पड़ेगा क्योंकि रूट एस का वन तो होगा नहीं डिफरेंशियल, 1/2 तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगा 1 अपॉन 1 माइनस रूट एस के स्क्वायर ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एस ऐसे ना, और डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन हो गए है ना, और टाइम बचा है 2 मिनट में क्या बता देगा, फिर बाकी क्वेश्चन लिस्ट कल बना लेंगे। पिछले 8-10 साल में CBSE ने कैसे पूछा अपना क्वेश्चन बना के NCERT के अलावा, फिर उनको बताएंगे कल। y is equal to ये नहीं क्वेश्चन कैसा आया, जय श्री राम। tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x पॉइंट dy अपॉन ds
देखो आपको ये पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। और ये भी आपको पता है सेकंड चैप्टर में कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होने पर x बराबर क्या मानते हैं a tan थीटा। हाँ याद है। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होने पर x बराबर a sec थीटा। ये भी बताए थे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होने पर x बराबर a sin थीटा। ये भी बताया था कि रूट ऑफ a प्लस माइनस x होने पर x बराबर a cos थीटा। देखिए करने की तरह तरीका बताया, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, ये तरीके आपको बताया गया। यहाँ कौन सी कंडीशन है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम क्या मानेंगे x बराबर a tan थीटा पुट करेंगे। तो 1 का काम कौन कर रहा है, 1 है, 1 का स्क्वायर है यहाँ लिख सकते हैं ना। तो x बराबर 1 tan थीटा पुट करेंगे। या कि आप 10th क्लास में फार्मूला पढ़े थे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर लाना होगा, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर जब ये रहेगा रूट के अंदर a स्क्वायर रहेगा तो इसका रूट हट जाएगा, b स्क्वायर रहेगा रूट हट जाएगा। तो हमारा मकसद है रूट के अंदर स्क्वायर में लाना। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा यदि आप जानते हो तो वैसे समझ जाओ कि tan थीटा पुट करने से 1 + tan स्क्वायर आएगा तो वहाँ sec स्क्वायर लिख देंगे, तो sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ऑफ sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक वजह तो यहाँ से पता चल गई कि tan थीटा क्यों पुट करेंगे, एक दूसरी वजह यहाँ से पता चल गई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, यहाँ s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। s बराबर 8 tan थीटा ऐसी कंडीशन में पुट करते हैं तो s बराबर 1 tan थीटा पुट करेंगे, यानी 1 tan थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे पुट, ट्रिग्नोमेट्री वाली एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। हाँ यही तो था ही वो। हाँ x बराबर tan थीटा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस तो ये होगा sec स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपॉन tan थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये होगा sec थीटा और प्लस 1 अपॉन tan थीटा। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो tan इनवर्स sec को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हो और ये प्लस 1 अपॉन 1 ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये हो गया cos थीटा एलसीएम आ गया तो क्या बचेगा 1 + cos थीटा और ये क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये cos थीटा से cos थीटा कट देगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स और 1 + cos थीटा बचा अपॉन क्या आएगा sin थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे tan इनवर्स और 1 + cos थीटा तो क्या फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा y और sin थीटा का 2 sin थीटा y 2 cos थीटा y और 2 कट गया और ये cos थीटा कट जाएगा tan इनवर्स ये होगा cos थीटा y 2 cos थीटा y और यहाँ पे क्या लिख दोगे sin थीटा y 2 cos थीटा y और cos थीटा y 2 कट गया तो y इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स ये cot थीटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot थीटा y को क्या लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा y और ये क्या होगा tan का tan कट गया y इज इक्वल टू π/2 माइनस 1/2 थीटा। तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 1/2 थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे tan इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये 15 वाले में आता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x तो क्या लिख दोगे dy अपॉन dx और d अपॉन dx π/2 और 1/2 और d अपॉन dx tan इनवर्स x तो dy अपॉन dx π/2 का 0 1/2 tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर तो dy अपॉन dx माइनस 1/2 1 प्लस x स्क्वायर ये आंसर है ना। यही तो क्वेश्चन है उसमें सेकंड चैप्टर में लास्ट टेस्ट में भी कई बार दिए हैं।
प्रूव करना था उसमें 1/2 tan इनवर्स x